तो इसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। बहुत छोटे परसेंटेज के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के लिए 2-3 दिन या 5 दिन के लिए। हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता है, 5 से 10% होता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्क अभी ये ट्रेड में तो हमारा 3% है, अदरवाइज 2% या कभी कभी 3.5 भी हो सकता है। तो ये है वो हमारा पहला स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो आने वाले वीक में आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये बेसिस पे यहाँ पे ये एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सेटअप शेयर करने वाला हूं जहां पे कुछ अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज अभी दिख रही है मुझे। अभी मैं हमारे वीडियोस में मतलब मैं हमारे चैनल पे आपके साथ संडे को जो वीडियो शेयर करता हूं ना, उसमें मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स आइडिया शेयर करता हूं और वहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप कैसे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को आप एनालिसिस करो। और आज मैं आप लोगों के साथ है ना कुछ स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो होगा मोस्टली डेली टाइम फ्रेम पे ही होने वाला है ये एनालिसिस। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जिसमें हम लोग या तो कोई इंडिकेटर के बेस पे या तो कोई प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं, कोई पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या कुछ तरीके का मतलब टेक्निकल वे में एक बाय या सेल हम लोगों को दिखता है और हम लोग उसको इनिशिएट करते हैं और 2 दिन से लेके 3-4 दिन के अंदर वो ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। तो वो ट्रेड में जो हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है वो 5% से 10% तक का होता है और रिस्क फिर अकॉर्डिंगली 1:3 या 1:2 के हिसाब से हम लोग रिस्क लेते हैं। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, 2 से लेके 5 दिन के लिए, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख के ट्रेड करो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो अभी आज का जो हमारा पहला सेटअप है वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। अभी देखो आप लोग जो जुबिलेंट फूड का चार्ट देख रहे हो ना, ये डेली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। पहले हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि इसमें हुआ क्या और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्यों बन रही है। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका एक टॉप बना था, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे चल रहा था और अभी ऑलमोस्ट ये 900 से 400 रुपीज के पास आ गया है। तो क्या हम लोग इसीलिए बाय कर रहे हैं क्या कि ये 900 का शेयर अभी 400 का हो गया है? नहीं, हम लोग यहाँ पे इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये लेवल्स के आसपास, 1 मिनट में मैग्नेट ऑन कर देता हूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। और ये जो ट्रेड है ना वो बहुत सिंपल है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 मई को 3 बजे के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है वो 456 के आसपास हुआ है। अभी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के पहले यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद उसने ये ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट इतना अच्छा है क्योंकि इसकी कैंडल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को ये ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप ये कंसोलिडेशन का लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो जो 442 443 है और इसका जो पहला एक्सपेक्टेड टारगेट है वो ऑब्वियसली मुझे ये दिख रहा है 500 रुपीज का। और अगर आप लोगों को कोई छोटा टारगेट देखना है तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, वो रखने का मतलब भी नहीं है। इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो मुझे 500 रुपीज का दिख रहा है और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 441 के आसपास, 455 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ है और अभी ये 461 चल रहा है। अब ये ट्रेड में देखो हमारा एनालिसिस क्या है कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ये स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड बनाया, छोटा सा डाउन ट्रेंड है और उसने वो डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है विथ वेरी गुड कैंडल। तो ये बेसिस पे यहाँ पे ये एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर मैं इसमें प्रॉफिट पॉइंट की बात करूँ कि हमारा एक्सपेक्टेशन कितना है प्रॉफिट का, तो वो 10% का है और हमारा यहाँ पे रिस्क हम लोग कितना ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 3% का रिस्क ले रहे हैं। तो इसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। बहुत छोटे परसेंटेज के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के लिए 2-3 दिन या 5 दिन के लिए। हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होता है, 5 से 10% होता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्क अभी ये ट्रेड में तो हमारा 3% है, अदरवाइज 2% या कभी कभी 3.5 भी हो सकता है। ये सेटअप में हमारा अभी 3% रिस्क बनता है। तो ये है वो हमारा पहला स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो आने वाले वीक में आप लोग ध्यान रख सकते हो। और जो हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी है ना, इसको मैं स्विंग कम शॉर्ट टर्म ज्यादा बोलूंगा। मैंने आप लोगों के साथ है ना ये स्टॉक जो आप लोग देख रहे हो, 1 मिनट, ये फ्यूचर है, तो मैं आप लोगों के साथ इंडिया मार्ट का इक्विटी वाला चार्ट शेयर करता हूं। अभी ये वाला जो ट्रेड है ना, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था हमारे संडे वाले में, और वो ट्रेड क्या था, वो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे था। और वो ट्रेड क्या था कि ये स्टॉक बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे इसने अच्छा एक बेस बनाया है और बेस बनाने के बाद ये ब्रेकआउट अभी ये स्टॉक में हुआ था रिसेंटली और वो हुआ था 5252 के आसपास। अब मैं वापस से इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ और अभी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस क्या कर रहे हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक थोड़े टाइम के लिए इतना ऊपर तो आया था, 5565 तक आया था, वापस से यहाँ से कंसोलिडेट करके अभी एक सिंगल कैंडल में उसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो ये वाला जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था
5565 का उसने ब्रेक किया है और अभी ये ऑलमोस्ट 5600 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या बनती है कि जैसे इसने ये लेवल को ब्रेक किया है, जो ब्रेकआउट देने के बाद जो इसने हाई बनाया था और फिर वापस कंसोलिडेट किया और फिर से वो हाई को ब्रेक किया है, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में अभी भी बायर स्ट्रांग है। तो 5565 के ऊपर ये हमारा ट्रेड बाय बनता है। इसमें आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप आज के कैंडल का लो लगा सकते हो या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में मतलब आर्ली में जाके, अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट देने के पहले यहाँ पे 2-3 कैंडल रुक गए थे, तो आप ये कैंडल का मतलब 5480 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसका जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है, फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, इसका जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है हम लोग जूम आउट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि पहले ये स्टॉक को रेजिस्टेंस कहाँ पे था। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे कि ये स्टॉक को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था और मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो 6800 और 6898 मतलब इसका बहुत बड़ा टारगेट बनता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए ना हम लोगों को, कि आप ये वाले रेजिस्टेंस को भी टारगेट लगा सकते हो, 6200 6400 ये लेवल्स पे भी आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये एक ट्रेड मतलब ये ट्रेड मुझे स्विंग प्लस शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर अगर आपको इसको स्विंग के लिए लेना है तो आप ले सकते हो। फिर अगर आपके ट्रेड प्रॉफिट में होता है आप उसको स्विंग ट्रेड को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये एक हमारा ट्रेड है। अभी यहाँ पे एनालिसिस कुछ और बनता है। जुबिलेंट फूड में हमारा सिंपल एक ट्रेंड लाइन का एनालिसिस बन रहा था। अभी जो हमारा थर्ड है ना स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, वो है अदानी एंटरप्राइज। अभी देखो मुझे पता है अदानी एंटरप्राइज में अभी ट्रेड लेना एक अच्छी आइडिया नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो आप यहाँ पे देखो अदानी एंटरप्राइज में जो न्यूज़ आई थी उसके बाद ये 4000 से बहुत शार्प गिर के ऑलमोस्ट 1036 तक हो गया था। फिर इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था और फिर वापस से एक अच्छा हाई बनाया। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को ये लेवल्स पे क्या पता चल रहा है कि स्टॉक अभी इसके नीचे जा नहीं रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या पता चल रही है कि ये टॉप बन रहा है और ये टॉप के ऊपर भी स्टॉक नहीं जा रहा है। तो अभी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि बहुत टाइम से मतलब बहुत दिनों से अदानी एंटरप्राइज में एक नैरो कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी जनरली आप अगर कोई नॉर्मल स्प्रिंग अगर आपने देखी होगी ना, तो आप जितना स्प्रिंग को दबाते हो और फिर आप जैसे उसको छोड़ोगे ना वैसे वो बाउंस करती है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है। ये स्टॉक है ना बहुत टाइम से हाई कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब ये बहुत नैरो रेंज में जा रहा है। अभी यहाँ पे एक अपसाइड का या डाउनसाइड का मूव यहाँ पे बहुत वाइल्ड आ सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें अपसाइड का मूव आ सकता है। पहले देखो इसका एक लो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे बना, फिर इसका लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल है। जब भी इसमें एक बहुत अच्छा कैंडल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिखती है या फिर आप यहाँ पे देखो इसका एक जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है ना बहुत सारे कंसोलिडेशन मतलब उसके ऊपर ये क्लोज भी नहीं हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो 1920 के आसपास। तो जब भी ये 1920 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, आप ये वाले जो कंसोलिडेशन का जो रीसेंट स्विंग लो है आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये इसका लो क्या है 1775 का, 1775 के स्टॉप लॉस से आप ये ट्रेड ले सकते हो। और हमारा जो पहला एक्सपेक्टेशन टारगेट है वो है 2222 रुपीज का। उसके बाद ये स्टॉक का ये भी टारगेट आ सकता है 2350 का। तो यहाँ पे एक बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर आप में से कोई बॉलिंजर बैंड को भी फॉलो करता है ना, तो अगर आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी लगाते हो तो आप लोग देखोगे कि अभी बैंड स्क्वीज हो रहा है। तो वो स्ट्रैटेजी से भी आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट का स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अभी आज का जो हमारा लास्ट स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है ना, वो है लॉरस लैब। अभी देखो लॉरस लैब में मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अभी इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग देख रहे हैं कि लॉरस लैब मतलब ये तो वैसे बहुत हाई से गिर ही रहा है कंटिन्यूसली, पर 600 रुपीज से भी ये बहुत ज्यादा जोर से गिर रहा था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंडल बना था, उसके बाद अभी रिजल्ट आया था तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना है, बट ये स्टॉक ने कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी अपसाइड दी नहीं। अभी आप यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स को भी ऐड कर देता हूँ। अभी ये स्टॉक में आई तो बैड न्यूज है, पर ये इसमें आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम ऐड करोगे तो आप लोगों को समझेगा कि जब ये स्टॉक ने ऊपर जाने के लिए पहला अटेम्प्ट किया था तब इसमें बहुत वॉल्यूम हुआ था। और जब ये स्टॉक ने जब जिस दिन रिजल्ट आया था और उस दिन इसका खराब होना चाहिए था पर ये पॉजिटिव हो गया, उस दिन इसमें और ज्यादा वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक में अभी बायर्स एक्टिव हो गए हैं, शायद कोई बड़ा प्लेयर ये स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बहुत सिंपल है। ये वाला जो लास्ट कैंडल था जिसमें बहुत हाई वॉल्यूम हुआ था, आप वो कैंडल के लो को एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, विच इज 280। अभी ये 310 का प्राइस चल रहा है। अगर इसमें मैं टारगेट एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो इसमें मेरी फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेशन है 345
और मेरा फाइनल एक्सपेक्टेशन जो है टारगेट का वो है 380 का। तो ये ट्रेड में भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये ट्रेड में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो ये थे वो चारों स्टॉक जहां पे मुझे अभी मतलब ये आने वाले वीक पे मुझे एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अभी देखो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, ये चारों स्विंग ट्रेड जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये चारों में जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया ना वो अलग था। अगर आप यहाँ पे देखोगे जुबिलेंट फूड में मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बोला, इंडिया मार्ट में मैंने आप देखो अभी हम लोग इंडिया मार्ट 5600 के आसपास हम लोग बात कर रहे थे और ये 563050 मतलब अभी हो गया है। इंडिया मार्ट में मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि इसने बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, फिर कंसोलिडेट किया और अभी वो कंसोलिडेशन के हाई को भी ब्रेक कर रहा है। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। लॉरस लैब में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पर वॉल्यूम और जो कैंडल का जो स्टाइल है, वॉल्यूम और कैंडल का जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे बताया। और अदानी एंटरप्राइज में मैंने आप लोगों को कौन से बेसिस पे बताया, जो मतलब इसका जो बैंड स्क्वीज हो रहा है, जो इसकी कंसोलिडेशन मतलब इसकी रेंज नैरो हो रही है उसके बेसिस पे। अब देखो मेरा जो यहाँ पे आइडिया है ना, आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करना जरा भी नहीं है। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो 2 मई को, फिर आप वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड करते हो और आप जब बताते हो तो ऑलरेडी एक ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया होता है। पर देखो मैं आप लोगों को ट्रेड थोड़ी शेयर कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी एज पर द प्राइस एक्शन लाइव अपॉर्चुनिटी कहां पे है। बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप लोगों को कुछ सिखाना है तो लाइव सिखाऊं और अच्छी चीज सिखाऊं। तो बस ये थे हमारे वो चारों अपॉर्चुनिटी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि हमारा 21 और 22 मई को हमारा वेबिनार हो रहा है जो ऑनलाइन हो रहा है। 22 मई को हम लोग लाइव जाने वाले हैं, मतलब 3 टाइम फ्रेम पे, मतलब 3 टाइम हम लोग लाइव जाने वाले हैं, सुबह, दोपहर को और मार्केट क्लोजिंग के पहले। और 21 मई को मैं आप लोगों को एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं और एक शॉर्ट टर्म इक्विटी वाली स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार ज्वाइन करना है जो ऑनलाइन है और लाइव होने वाला है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ चीजें नई सीखने मिली है ना, तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।